उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ के हर मंदिर, हर पहाड़, हर पर्वत और हर नदी के साथ कई किस्से कहानियाँ जुड़ी हैं। यहाँ पर हैरान कर देने वाली दिलचस्प कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। और अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप एक बार उत्तराखंड का अध्ययन ज़रूर करें, जहाँ आपको बहुत सी ऐसी बातें व जानकारी मिलेंगी जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक अजब गजब जानकारी दूंगी जो आपको हैरान कर देगी और इस विषय पर शोध करने पर मजबूर भी। पहाड़ों के गोद में बसी ऐसी ही एक मज़ेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। उत्तराखंड को कई धार्मिक स्थानों और देवी देवताओं के वास के कारण धरती पर स्वर्ग और देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि से जुड़ी पौराणिक गाथाओं का जिक्र हमारे प्रसिद्ध ग्रंथों में किया गया है, जिनके अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के बंदरपूछ में स्थित स्वर्गारोहिणी चोटी से स्वर्ग का रास्ता जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। यही वजह है कि इस झील का नाम संतोपंथ पड़ गया। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ दिया और तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। इस रास्ते में आगे सभी को एक एक करके अपने कर्मों का फल मिलने लगा। कहा जाता है कि सबसे पहले द्रौपदी को उनके कर्मों का फल मिलते हुए मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि उनका दोष था कि बाकियों के मुकाबले वह अर्जुन से ज़्यादा प्रेम करती थी। उनके साथ सहदेव, जिन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, लेकिन यहाँ जब इस यात्रा को जब वो पूरा ना कर पाए तो उन्हें भी मृत्यु का रास्ता मिला। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण उनका अभिमान था। जिसके बाद भीम की बारी आई। उन्हें भी अपने लालच की भावना के कारण मृत्यु नसीब हुई। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक तो लेके गई, पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सभी की मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं चढ़ी थी। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्गारोहिणी ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां से मनुष्य मानव रूप में स्वर्ग तक पहुंच सकता है। स्वर्गारोहिणी की यात्रा बद्रीनाथ मंदिर के सामने बने अलकनंदा के पुल को पार करके मंदिर के सामने के रास्ते से अलकनंदा के किनारे किनारे शुरू होती है। संतोपंथ झील से कुछ दूर आगे चलने पर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर नजर आता है। यहाँ आने वाले सभी हिंदू तीर्थ यात्री यह मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं से भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वह स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर का मार्ग है। कहा जाता है कि इस ग्लेशियर पर 7 सीढ़ियां हैं, जो कि स्वर्ग जाने का रास्ता है। हालांकि इस ग्लेशियर पर अमूमन 3 सीढ़ियां ही नजर आती हैं, बाकी बर्फ और कोहरे की चादर से ढकी रहती हैं। स्वर्गारोहिणी का रास्ता बहुत दुर्गम है। इस रास्ते में आप चंद्रकुंड, सूर्यकुंड और विष्णु कुंड के दर्शन करते हुए स्वर्गारोहिणी की उन सीढ़ियों तक पहुंचते हैं जहां से केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग जा सके थे। संतोपंथ और स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर जाने के लिए सबसे बेहतर समय जून के प्रथम सप्ताह से लेकर सितंबर तक होता है। इस समय यहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए गर्म कपड़े ले जाना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए बने रहिए हिलीवुड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।